नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नवंबर के महीने में दक्षिण कोरिया में एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल होते हैं। 2-4 घंटे नहीं बल्कि कई बार तो देर रात तक छात्र ये परीक्षा देते हैं। छात्र समय पर पहुंचे इसलिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है और छात्र शोरगुल से डिस्टर्ब न होने पाएं इसके लिए हवाई उड़ानें तक ठप कर दी जाती हैं। गुरुवार को जब इस परीक्षा में 5 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए तो ऐसा लगा जैसे पूरा दक्षिण कोरिया थम सा गया है। परीक्षा देने के लिए सुबह से पहुंचे छात्र दोपहर बाद जब बाहर निकलते हैं तो राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तमाम छात्र उसके बाद भी परीक्षा के सवाल हल करते रहते हैं और कभी कभी तो ये सिलसिला देर शाम या रात तक चलता है। गुरुवार को दक्षिण कोरिया में 5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने देश की सबसे कठिन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की परीक्षा दी। स्थानीय भाषा में इस परीक्षा का नाम सुनेउंग है। कोरियन भाषा में कॉलेज स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट यानी CSAT का ये संक्षिप्त नाम है। ये परीक्षा न केवल ये तय करती है कि लोग विश्वविद्यालय जा पाएंगे या नहीं, बल्कि इस परीक्षा से उनके रोजगार के रास्ते यानी भविष्य तय होता है। यानी इस परीक्षा के बाद तय होता है कि यहाँ के युवा किस विश्वविद्यालय में जाएंगे। इसका असर भविष्य में उनकी नौकरी और होने वाली उनकी इनकम, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स पर भी पड़ सकता है। इस परीक्षा में 200 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कोरियाई भाषा से लेकर सामाजिक विज्ञान, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे कई विषय शामिल होते हैं। सामान्य छात्रों को इस परीक्षा के लिए 8 घंटे का समय मिलता है। हालांकि छात्र पूरी परीक्षा होने पर समय से पहले भी बाहर जा सकते हैं। सुनेउंग परीक्षा करीब 8 घंटे चलती है। इसमें हर विषय की परीक्षा के बीच स्टूडेंट्स को 20 मिनट का ब्रेक मिलता है। इसके अलावा लंच करने के लिए स्टूडेंट्स को 50 मिनट का अतिरिक्त ब्रेक मिलता है। वहीं दिव्यांग छात्रों को परीक्षा के लिए 12 घंटे तक का समय दिया जाता है, लेकिन दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड छात्रों के लिए सवालों को हल करने का समय 13 घंटे तक होता है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ज़्यादा समय इसलिए मिलता है क्योंकि उनके लिए ये पेपर ब्रेल लिपि में होता है, जिसे पढ़ने और फिर हल करने में भी ज़्यादा समय लगता है। एग्ज़ाम के दौरान दृष्टिबाधित छात्रों को डिवाइस इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दी जाती है। इसी परीक्षा के दौरान एक सेशन अंग्रेजी सुनने का भी होता है। इस दौरान शांति बनाए रखने के लिए देश भर में सभी उड़ानें रोक दी जाती हैं। गुरुवार को परीक्षा के दौरान 140 फ्लाइट्स प्रभावित हुईं। न सिर्फ सरकार की तरफ से ये इंतजाम होते हैं बल्कि पूरा देश सुनेउंग की परीक्षा देने वाले छात्रों की मदद के लिए एक साथ आ जाता है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी सुबह सुबह ही परीक्षा के लिए देर से आने वाले किसी भी छात्र की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ट्रैफिक को कम करने के लिए कोरिया में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिन में देरी से आने की सलाह देती हैं ताकि छात्रों को सेंटर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही परीक्षा वाले दिन शेयर बाजार भी देरी से खुलता है। परीक्षा में शामिल छात्र बताते हैं कि परीक्षा से पहले छात्र कई दिनों तक वही खाना खाने का अभ्यास करते हैं जो वे सुनेउंग यानी परीक्षा के दिन खाने की योजना बनाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि परीक्षा वाले दिन वो इस खाने को अच्छी तरह से पचा सकें। परीक्षा देने वाले छात्रों के बीच ये आम बात है क्योंकि उन्हें परीक्षा वाले दिन अपना लंच बॉक्स लाना होता है। परीक्षा से पहले तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट छात्रों को मसालेदार और मैदे से बने खाने से बचने की सलाह देते हैं, यानी इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है कि कैसे इतना लंबा समय उन्हें परीक्षा के दिन अपने को तैयार रखना है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कोरियन भाषा के पेपर में होती है क्योंकि इस सेक्शन में सामान्य बच्चों के पेपर में सिर्फ 16 पन्ने होते हैं, लेकिन ब्रेल संस्करण करीब 100 पन्नों का होता है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बावजूद इसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। हालांकि इन छात्रों के लिए गणित का पेपर भी कोई आसान नहीं होता क्योंकि उन्हें सिर्फ उंगलियों के सहारे ब्रेल में बदले गए ग्राफ और टेबल को समझना होता है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने हाथों और सुनने की क्षमता दोनों पर एक साथ पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखना पड़ता है। इतनी लंबी, थकाऊ और उबाऊ परीक्षा होने के बावजूद छात्रों के लिए इस परीक्षा में बैठना और इसके सवालों को हल करना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना कि इस परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल को जुटाना और फिर पढ़कर परीक्षा की तैयारी करना लगता है, खासकर ब्लाइंड छात्रों के लिए। क्योंकि सामान्य छात्रों के लिए तो बहुत सी सामग्री ऑनलाइन मिल जाती है, जबकि हर अध्ययन सामग्री ब्रेल लिपि में नहीं मिल पाती। लेकिन इनके लिए ऑडियो बुक्स एक बड़ा सहारा है। इनके लिए ऑनलाइन लेक्चर भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कई शिक्षक स्क्रीन पर विजुअल नोट्स, रेखाचित्र और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके समझाते हैं, जिन्हें केवल ऑडियो के जरिए समझना संभव नहीं होता। दक्षिण कोरिया में ब्लाइंड छात्रों का यूनियन लंबे समय से इस मुद्दे को अधिकारियों के सामने उठा रहा है कि सभी पाठ्य पुस्तकों के ब्रेल संस्करण उन्हें मिल सके।
इसके लिए यूनियन की तरफ से एक संवैधानिक याचिका भी दायर की जा रही है।